हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं बस की यात्रा पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदारी की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई है? उत्तर, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसीलिए जग गई कि वह इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव भी उमड़ता है। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसीलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब और कहां तक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहां बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, लेखक को बस की स्थिति देखकर यह लग रहा था कि बस नहीं चल पाएगी, परंतु जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं। चलेगी क्यों नहीं? अपने आप चलेगी। एक तो ऐसा हालत बस का, ऊपर से अपने आप, इस कारण लेखक को हैरानी हुई। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, लेखक को पेड़ से डर लगता था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। पाठ से आगे प्रश्न 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिलाने के लिए 1930 ई में हुआ था। प्रश्न 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। इसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात। बस, वस, वस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, बस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्य के समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। बस, वाहन, हमारी स्कूल बस हमेशा सही वक्त पर आती है। 507 नंबर बस ओखला गांव जाती है। 2, वश, अधीन, मेरे क्रोध पर मेरा वश नहीं चलता। सपेरा अपनी बीन से सांप को वश में रखता है। और 3 है बस, पर्याप्त, काफी, बस बहुत हो चुका।
तुम खाना खाना बस करो। प्रश्न 2, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस में चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ने की से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। उत्तर, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस सचमुच चल पड़ी और हमने लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य चलती होगी और यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं। और 5 है, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। प्रश्न 3, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी क्रिया 2 प्रकार की गति बताती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, रफ्तार यानी बस की रफ्तार बहुत ही तेज थी। चलना, बस का चलना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा से बातें कर रही हो। गुजरना, वह उस रास्ते से गुजर रहा है। अंतिम प्रश्न, भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोजकर लिखिए। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, गुणवाचक विशेषण हरी घास, छोटा आदमी। 2, संख्यावाचक विशेषण 4 संतरे, दूसरी बिल्ली। शब्दार्थ निमित्त यानी कारण, साधन। गोता अर्थ डुबकी लगाना। इत्तेफाक यानी संयोग। बियावान यानी जंगल, उजाड़खंड। अंत्येष्टि यानी मृतक कर्म, दाह कर्म। प्रयाण का अर्थ प्रस्थान, मरना। वेताव यानी बेचैनी, अस्थिर। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।